हाँ जी बेटे, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नेशनल इनकम को कंटिन्यू करेंगे। नेशनल इनकम जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था उसी कंटिन्यू भी करेंगे। नेशनल इनकम में आज हम लोग करेंगे फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, नॉर्मल रेजिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी और इसके फर्दर नेशनल इनकम में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एटसेट्रा। तो लेट वी स्टार्ट। तो सबसे पहले फैक्टर पेमेंट क्या होता है? फैक्टर पेमेंट्स मीन्स जो फैक्टर को पेमेंट किया जाता है। फैक्टर्स मीन्स हूँ लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो कंपनसेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इसको हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। इसको हम फैक्टर पेमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि फैक्टर्स को उनकी फैक्टर सर्विस के बिहाफ में जो हमें पेमेंट करना पड़ता है। Factor payments always include in the estimation of national income. फैक्टर पेमेंट का जो सम टोटल होता है ये विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। मीन्स एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम पेमेंट करते हैं उनका सम टोटल इन वन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वन ईयर में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उन सभी की मनी वैल्यू डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, डोमेस्टिक इनकम होती है। दैट इज मतलब जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट मीन्स जो वन वे होती है, जो गवर्नमेंट पेमेंट करती है विदाउट एनी फैक्टर सर्विसेज। वन वे मीन्स like the amount paid to old age peoples in the form of the old age pension, scholarship या इस तरह की और भी कुछ ऐसी सर्विसेज के लिए जिसके बिहाफ में गवर्नमेंट कुछ भी रिटर्न में नहीं लेती है। तो ट्रांसफर पेमेंट इट इज नो ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व टू डिलीवर सर्विसेज और गुड्स इन रिटर्न ऑफ द पेमेंट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बताया था, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, डोनेशंस एसेट्रा। दीज पेमेंट डू नॉट इन्वॉल्व एनी ऑब्लिगेशन। इस तरह की जो पेमेंट्स होती हैं कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करती क्योंकि ये वन वे होती हैं। इसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये वन वे होती हैं इसलिए इसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज एन इनकम ऑफ द नेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इट इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज नॉट कंसिडर्ड in the estimation of national income because it is not create any obligation। तो जो फैक्टर्स ऑफ पेमेंट होता है, फैक्टर्स पेमेंट को नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट मींस रेजिडेंट इन ए कंट्री मोर देन वन ईयर। ऐसे कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन जो उस कंट्री में मोर देन वन ईयर रहता है और प्लस उसका उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज करेगा, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। मींस नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? सिंपल टर्म में रेजिडेंट इन ए कंट्री हु रेजाइड मोर देन वन ईयर और साथ में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्री में लाइज करेगा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मींस व्हाट? इकोनॉमिक इंटरेस्ट मींस वो उस कंट्री में अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से आया है। यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंस में एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि नॉर्मल रेजिडेंस और सिटीजन दो अलग बातें हैं। सिटीजन मींस कौन सा होता है? जिसको उस कंट्री के फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। नॉर्मल रेजिडेंस कोई भी हो सकता है, कोई फॉरेनर भी हमारी कंट्री में नॉर्मल रेजिडेंट होता है, हो सकता है अगर वो इन दो कंडीशन को फुलफिल करता है। द पर्सन मस्ट बी रेजाइड मोर देन वन ईयर और साथ में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट में लाइज करता हूं। अगर कोई पर्सन एज ए स्टूडेंट उस कंट्री में आता है और वो मोर देन वन ईयर रहता है तो उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहेंगे क्योंकि वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का लाइज नहीं कर रहा उस कंट्री में। या कोई पर्सन जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है या कोई टूरिस्ट है तो उस केसेस में उस पर्सन को हम नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट, टूरिस्ट
या मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए कोई पर्सन आ रहा है तो वो उस पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में उसका लाइज नहीं करता है। तो नॉर्मल रेजिडेंस पर्सन और द इंस्टीट्यूशन हु रेजाइड इन ए कंट्री for more than 1 year and whose center of economic interest lies in that country are known as normal resident। तो अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मल रेजिडेंस होगा द पर्सन और इंस्टीट्यूशन who reside in a country more than 1 year प्लस उसका उस कंट्री के अंदर मीन्स जिस कंट्री में वो रेजाइड है अभी प्रेजेंटली रह रहा है उसमें उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज करे। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स व्हाट? इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स अर्निंग ऑब्जेक्ट, वहां पर जॉब करने के लिए आ रहा है जिससे उसको कुछ अर्निंग हो रही है तो उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। डोमेस्टिक टेरिटरी के कुछ फीचर्स हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसके में इंक्लूड होता है टेरिटोरियल वाटर, शिप्स, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेशनल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट अभी ऊपर आपको बताया है। तो नॉर्मल रेजिडेंट अगर कोई भी शिप, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेट करता है, एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है, नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेट करता है, या टेरिटोरियल वाटर जो होगा वहां पास नॉर्मल डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज द वाइडर कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल फ्रंटायर। पॉलिटिकल फ्रंटायर मीन्स होता है जहां पे जिस कंट्री का रूल एप्लीकेबल होता है। तो जो जिस कंट्री का रूल एप्लीकेबल होता है जितने एरिया में, वो हमारा पॉलिटिकल फ्रंटायर होता है। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी पॉलिटिकल फ्रंटायर से वाइडर होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी इज द वाइडर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फ्रंटायर। इट इज इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर, शिप, aircraft, fishing vessels, oil and natural gas rigs, floating platforms operated by the normal resident of a country. It is also include embassies and military establishment of domestic country but excluding foreign embassies within the country. Within the country, जैसे कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, कंट्री ए एंड कंट्री बी, तो कंट्री ए की कुछ एम्बेसी डिफरेंट कंट्रीज में हो सकती हैं ये, और ऐसे ही कंट्री बी की एम्बेसीज हमारी कंट्री में हो सकती हैं। तो ये इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं, एक्सक्लूडिंग द फॉरेन एम्बेसीज विद इन द कंट्री, क्योंकि जो फॉरेन एम्बेसीज होती हैं वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। एग्जांपल के लिए यूएसए की एम्बेसी अगर हमारी कंट्री में है, ये यूएस एम्बेसीज है, तो यूएस एम्बेसी जो है वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी कराएगी। सिमिलरली इंडिया की एम्बेसी का यूएसए के अंदर है, तो जितना एरिया इंडियन एम्बेसीज ने यूएसए के अंदर ऑक्यूपाई किया है वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी कराएगा। क्लियर? ओके, सो हमने अभी क्लियर पढ़ा है फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स होते हैं जो फैक्टर्स को रिवॉर्ड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, उसे हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। फैक्टर पेमेंट्स को नेशनल इनकम इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते हैं। आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी पूछ सकते हैं, फैक्टर पेमेंट्स और ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ट्रांसफर पेमेंट ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, डोनेशन एटसेट्रा। फैक्टर पेमेंट बाइलेटरल होता है, ट्रांसफर पेमेंट यूनिलेटरल होता है। फैक्टर पेमेंट बाइलेटरल मींस होता है कि यहाँ पर बोथ साइड्स होते हैं, वंस द फैक्टर सर्विस प्रोवाइडेड और उसके बिहाफ में कंपनसेट किया जाएगा, तो ये बाइलेटरल हो गया। मींस हमने जब हमने पढ़ा था रियल फ्लो और मनी फ्लो, तो फैक्टर पेमेंट एक्चुअल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। यहाँ पे क्या है कि फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं और उसके बिहाफ में फैक्टर्स को पेमेंट किया जा रहा है, तो ये बाइलेटरल हो गया, सर्विसेज प्रोवाइडेड और उसके बदले में कंपनसेट किया रहा है। While the transfer payment is unilateral, under the transfer payment there is no obligation is created, therefore it is bilateral. Government paid old age pension, scholarship, donations, so these are the transfer payment because that is not create any obligations. तो थर्ड पॉइंट
Factor income, estimation of net income, it is including the estimation of net income. Factor payment including the estimation of net income. Transfer payment do not include the estimation of net income. एग्जाम्पल ये हो दे सकते हैं आप इसके, तो इस तरह से डिफरेंशिएट पूछ सकते हैं फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट. नॉर्मल रेजिडेंट, तो नॉर्मल रेजिडेंट मींस एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन जो दो कंडीशन को फुलफिल करेगा. रेजिडेंट, द पर्सन और इंस्टीट्यूशन मस्ट बी रेजाइड इन अ कंट्री मोर देन 1 year. Simultaneously, the person's economic interest also lies in that country where they reside. Domestic territory is much wider concept than the political frontier. डोमेस्टिक के अंदर ये सभी इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होते हैं, एक्सक्लूडिंग द फॉरेन एम्बेसीज. फॉरेन एम्बेसीज उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है जिस कंट्री की वो एम्बेसी, जितना एरिया उस एम्बेसीज ने ऑक्यूपाई किया है उतना उस कंट्री का पार्ट होगा. नाउ नेक्स्ट, नेशनल इनकम को हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो नेशनल इनकम को हम दो तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं. नेशनल इनकम रियल टर्म में और नेशनल इनकम मॉनेटरी टर्म में, या दूसरे बोल सकते हैं नेशनल इनकम करंट प्राइस और नेशनल इनकम बेस प्राइस. नेशनल इनकम करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट बेस प्राइस. करंट प्राइस मीन्स क्या होता है, या इसको हम नेशनल मॉनेटरी नेशनल इनकम भी बोलते हैं. जब हम नेशनल इनकम को करंट या प्रेजेंट मार्केट प्राइस पर कैलकुलेशन करते हैं तो उसके इसमें नेशनल इनकम एट करंट प्राइस होता है. और अगर हम नेशनल इनकम को एक कांस्टेंट प्राइस में मेजर करते हैं, बेस प्राइस में मेजर करते हैं, तो उसे बोलते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस. एग्जांपल के लिए से अगर हम लेते हैं, लेट गुड्स प्रोड्यूस, प्राइस क्वांटिटी of goods produced multiply the current market price. Whatever goods and services produced within domestic territory multiply their current market price. तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसे बोलेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, या इसको हम मॉनेटरी नेशनल इनकम भी बोलते हैं. और अगर हम नेशनल इनकम को क्वांटिटी इनटू बेस प्राइस, बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे बोलते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस. नेशनल इनकम बेस प्राइस या नेशनल इनकम एट कांस्टेंट. अब क्वेश्चन कि हम नेशनल इनकम को दो तरह से क्यों मेजर करते हैं, करंट प्राइस पर क्यों मेजर कर रहे हैं, कांस्टेंट प्राइस पे क्यों मेजर कर रहे हैं. बिकॉज करंट प्राइसेस के केसेस पे नेशनल इनकम में फ्लक्चुएशन होता है. मींस विदाउट इंक्रीजिंग द आउटपुट नेशनल इनकम कैन बी इंक्रीज और कैन बी डिक्रीज. से अगर हमने जो भी गुड्स प्रोड्यूस की थी, अगर उस गुड्स में को हम करंट प्राइस से मेजर करते हैं और करंट प्राइस फ्लेक्सिबल है, वो चेंज हो रहा है, तो हमारे पास नेशनल इनकम डिफरेंट आएगी. मीन्स अगर विदाउट इंक्रीज द आउटपुट, इफ द प्राइस इज सिंपली इंक्रीज, तो नेशनल इनकम फ्लक्चुएट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. बट बेस ईयर प्राइस हम क्या करते हैं, हम प्राइस को कांस्टेंट रख लेते हैं. हम किसी भी पर्टिकुलर बेस ईयर को हम ले लेते हैं और हम आउटपुट को बेस ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नेशनल इनकम आएगी वो बेस ईयर प्राइस पर आएगी. इसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. nominal GDP and real GDP. And real GDP. GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो एक को हम मेजर कर रहे हैं रियल पर और एक को हम मेजर कर रहे हैं नॉमिनल प्राइस पर. नॉमिनल मींस करंट प्राइस, रियल मींस बेस प्राइस. Gross domestic product is the value of all final goods and services produced in a country.
Gross domestic product means that the money value of all final goods and services produced by the country in one accounting year. The nominal GDP measure the value of all the goods and services produced expressed in the current price. Current price अगर नॉमिनल जीडीपी बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था प्राइस इनटू क्वांटिटी. रियल जीडीपी क्या है? ये भी प्राइस इनटू क्वांटिटी है. बट यहाँ जो प्राइस है, ये जो प्राइस है, ये पास करंट प्राइस है, करंट ईयर प्राइस है. और ये जो प्राइस हमारे पास है, ये हमारे पास बेस ईयर प्राइस है. ये बेस ईयर प्राइस है, इसीलिए हम इसको बेस ईयर या रियल जीडीपी भी बोलते हैं. On the other hand, real GDP measure the value of all the goods and services produced expressed in the price same base year. ये base year. Let an example. See हमने कुछ गुड्स प्रोडक्शन की हैं, गुड्स A, B, C. ये हमारे पास है 2020. 2020 में हमने जो गुड्स प्रोडक्शन की थी उनकी प्राइस और क्वांटिटी हमारे पास कैसे हैं. क्वांटिटी प्राइस. गुड्स A 100 यूनिट्स, 200 units and 200 units. Price of A goods say ₹4, say ₹3, say ₹5. तो 2020 में जो टोटल गुड्स प्रोडक्शन हुआ था दैट इज द ₹400, ₹600 and ₹1000. तो टोटल इज ₹2000 in crore. So that is 2000 crore rupees is the GDP which is measured in the current price. Okay, let the price of the current year is increase. The price of the current year is increase. जो प्राइस हमारे पास पहले 4 पीस था, नाउ इट चेंज लाइक 4 to 5. ये 3 पीस 4 and this 5 is 6. Now अब हमारे पास क्या चेंज आता है? Now 100 into 5 500, 200 into 4 800 and 200 into 6 1200. The GDP is now 2500. Means without increasing the output, the value of the GDP is increased. If I hide this, तो मैं कहूंगा कि हमारी जीडीपी 2500 है. ये क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट हो गई, इंक्रीज हो गई. तो विदाउट इंक्रीजिंग द आउटपुट जीडीपी इज इंक्रीज. तो इस तरह से ये हमें ट्रू पिक्चर नहीं देता जीडीपी का. इट मीन्स अगर हम जीडीपी को बेस ईयर में मेजर करते हैं, बेस ईयर मीन्स हम उसको किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में लेते हैं, कोई भी ईयर लेते हैं, ऐसा ईयर जो कांस्टेंट ईयर है. तो लेट हमने इसको 2020 के आउटपुट को 2020 के आउटपुट को हमने बेस ईयर 2016 ले लिया. ओके, नाउ आउटपुट हमारे पास 400 है. लेट प्राइस इन 2016 वाज 3 4. नाउ 100 into 3, this is price, this is quantity. P into Q equal to 100 into 3 300, 200 into 3 600, 200 into 4 800, 1700. जीडीपी कितना आ रहा है? 1700. अब हम किसी भी ईयर में जब कंपैरिजन करेंगे तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा. अब जीडीपी इंक्रीज होगा तो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द आउटपुट इज इंक्रीज, बिकॉज हमारी वांट्स सेटिस्फाई होती है यूनिट से. प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विस जो हम प्रोडक्शन करते हैं, मोर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस मींस मोर सेटिस्फेक्शन. सो अगर अब बेस ईयर प्राइस को हम लेते हैं और अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है तो ही हमारा ये अमाउंट इंक्रीज होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा. राइट. सो बेस ईयर प्राइस कौन सा होता है? प्राइस, बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द
year. So if the GDP is increased, it means increasing the output only because price तो constant है. तो ये हमें नेशनल इनकम की करेक्ट या ट्रू पिक्चर प्रोवाइड करता है. वाइल जब नेशनल इनकम को हम करंट प्राइस से मेजर करते हैं तो वो हमें जीडीपी की ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स को प्रेजेंट नहीं करता है. क्लियर? वंस रिपीट. नेशनल इनकम मेजर द जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी. डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम. नेशनल इनकम इस होता है डोमेस्टिक इनकम में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर लेते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो नेशनल इनकम हो जाएगा. तो नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी मींस व्हेन द current year output multiply by the current year price. Current year output multiply by the current year price. The answer is your GDP at current price or nominal GDP. While real GDP means when the output multiply by the base year price. तो उससे जो आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं GDP at base year price या real GDP. Real GDP is a true indicator of the national income. Now, national income related concept. नेशनल इनकम रिलेटेड कंसेप्ट. इसमें हमारे पास आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. GDP MP. सेकेंड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. That is GDP FC. Third, gross national product at market price. That is GNPMP. Fourth, gross national product at factor cost. This is GNPFC. फिर जो ग्रॉस हमारे पास है अब ये नेट हो जाएगा. अब हम इसको करेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. NDPMP. 6, net domestic product at factor cost. NDPFC. 7, net national product at market price. NNPFC MP. And net national product at factor cost. NNPFC. इसके ऊपर इसके बेस पे आपको नेशनल इनकम का एक क्वेश्चन आता है. आपके इंटरनल एग्जाम्स में भी आएंगे, प्री बोर्ड्स में और फाइनल एग्जाम में भी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है. अगर आपने इसको सही से कर लिया तो कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. बट थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए. फर्स्ट पर्पस है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ग्रॉस
एंड मार्केट प्राइस। देखिए ये हमारे पास डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स व्हाट? डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन वन अकाउंटिंग ईयर प्रोड्यूस होती हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू को हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। मीन्स सम ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन वन अकाउंटिंग ईयर मीन्स दैट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे पास ग्रॉस हो सकता है और मार्केट प्राइस हो सकता है। ग्रॉस मीन्स व्हाट? ग्रॉस मीन्स दैट इज इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। हम यहाँ पर कॉमनली कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। मीन्स अगर उस प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल सेम थिंग, अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डेप्रिशिएट वैल्यू में इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस होता है। और उसमें अगर हम मार्केट प्राइस मीन्स व्हाट? मार्केट प्राइस मीन्स द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जब मैंने आपको फैक्टर सर्कल्स ऑफ इनकम बताया था लास्ट क्लास में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट सेक्टर वर्सेस प्रोडक्ट सेक्टर के बीच में रिलेशन। ये प्रोडक्शन सेक्टर हमारे पास है और गवर्नमेंट सेक्टर है। तो प्रोडक्शन सेक्टर गवर्नमेंट को टैक्सेस पेमेंट करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर प्रोडक्ट सेक्टर को सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट सेक्टर ने गवर्नमेंट को टैक्सेस पे किया, गवर्नमेंट से प्रोडक्ट सेक्टर को सब्सिडीज दिए। तो इनका जो नेट डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनआईटी। अगर हम इसको मार्केट प्राइस पे लेते हैं, मार्केट प्राइस मींस इंक्लूडिंग द टैक्सेस, फॉरगेट द सब्सिडीज, अभी फिलहाल सब्सिडीज को कंसीडर नहीं करेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम जो कि ग्रॉस है, मींस जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है और जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूडेड है, तो उसको बोलेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दैट इज ग्रॉस। या हम ऐसे बोल सकते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस मींस द मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced by the produced by the factor of production within one accounting year, including depreciation. Repeat. Market value of all final goods and services produced within domestic territory in one accounting year, including depreciation. While factor cost हम बात करते हैं तो सेम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस यहाँ भी है बस डिफरेंस यहाँ पे ये मार्केट प्राइस पर है और ये आपका फैक्टर कॉस्ट पे है। तो मार्केट प्राइस में से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो अपन फैक्टर कॉस्ट पे जाता है। मैं इसको आपको एक चार्ट की हेल्प से बताता हूँ। रिलेटेड कंसेप्ट हमारे पास है जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, चार कंपोनेंट से हो गए। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ये ग्रॉस नेट में कन्वर्ट हो जाएगा एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, एनएनपी एमपी और एनएनपी एफसी। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस मींस इंक्लूडिंग द टैक्सेस, फैक्टर कॉस्ट मींस एक्सक्लूडिंग द फैक्टर्स। तो मार्केट प्राइस एमपी माइनस एनआईटी इक्वल टू एफसी। एमपी में से अगर हम एनआईटी मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो फैक्टर कॉस्ट पे होगा। एनआईटी मींस व्हाट? एनआईटी इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय प्रोडक्ट सेक्टर टू गवर्नमेंट टैक्सेस, गवर्नमेंट सेक्टर। सब्सिडीज गिवन बाय गवर्नमेंट सेक्टर टू प्रोडक्शन सेक्टर। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो प्रोडक्ट सेक्टर ने गवर्नमेंट को पेमेंट किए थे और सब्सिडीज क्या है? सब्सिडीज आर द बेनिफिट्स
गिवन बाय गवर्नमेंट सेक्टर टू प्रोडक्ट सेक्टर, तो उनमें का जो नेट डिफरेंस रहेगा वो एनआईटी होगा। तो मार्केट प्राइस में से जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का डिफरेंस यानी एनआईटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा फैक्टर कॉस्ट। रिवर्स में अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की ओर जाना है तो हम फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को प्लस करेंगे तो मार्केट प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रॉस वर्सेस नेट। ग्रॉस मीन्स इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू नेट। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट हो जाएगा और नेट में हम डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो ग्रॉस हो जाएगा। थर्ड, डोमेस्टिक प्लस NFIA इक्वल टू नेशनल। डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे तो वो इनकम नेशनल इनकम हो जाएगी और नेशनल इनकम में से हम NFI को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। तो बेसिकली सिर्फ 3 पॉइंट में कंसीडर करने हैं, मार्केट प्राइस, ग्रॉस और नेशनल इनकम। मार्केट प्राइस माइनस NIT फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट एंड डोमेस्टिक प्लस NFIA नेशनल इनकम। GNPMP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या लाएगा हमारे पास एनआईटी। प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस है नहीं हमारे पास, यहाँ पे प्रोडक्ट तो कॉमन है। ये नेशनल है, एन फॉर नेशनल, डी फॉर डोमेस्टिक। नेशनल में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कहलाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक ग्रॉस में से नेशनल माइनस करना है, ग्रॉस में से नेट माइनस करना है तो ग्रॉस में नेट माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डेप्रिसिएशन। तो बेसिकली 3 डिफरेंस है, ग्रॉस माइनस नेट डेप्रिसिएशन, नेशनल माइनस डोमेस्टिक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और मार्केट माइनस फैक्टर कॉस्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। रिवर्स, नेट प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस, डोमेस्टिक प्लस NFIA नेशनल और फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इक्वल टू मार्केट प्राइस। सेम जो मैंने आपको बताया उसको मैं एक चार्ट के साथ बता रहा हूँ। दिस इज योर GDPMP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेट क्या सब्ट्रैक्ट करना है डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट
इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं हम NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये हमारे पास बन गया फैक्टर कॉस्ट। NNPFC नेट नेट D2N। डोमेस्टिको में नेशनल बनाना है, तुमने इसमें प्लस कर लिया NFIA। तो ये पास ही डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम बन गई। अगर हमें नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम बनाना है, नेशनल वाइडर कंसेप्ट है, डोमेस्टिक स्मॉलर कंसेप्ट है। तो हमें नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है, मीन्स हमें नेशनल से डोमेस्टिक की ओर जाना है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नेशनल टू नेट टू नेशनल टू डोमेस्टिक, माइनस कर देंगे इसमें NFIA। फैक्ट्री कॉस्ट से हमें मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो प्लस करेंगे NIT, और नेट से ग्रॉस में जाना है तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो ये एक साइकिल है हमारे पास। इस साइकिल में हम देखते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास GDP MP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस, ये नेट डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस से नेट में हमें जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें क्या करना है, ग्रॉस वाइडर कॉन्सेप्ट है, नेट स्मॉलर कॉन्सेप्ट है। तुमने इसमें से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से हमें जाना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है। मार्केट प्राइस वाइडर कॉन्सेप्ट है, फैक्टर कॉस्ट स्मॉलर कॉन्सेप्ट है, वाइडर से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करेंगे NIT। फिर हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट जाना है, डोमेस्टिक टू नेशनल, नेशनल वाइडर कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक स्मॉलर कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक टू नेशनल, तो नेशनल वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हमने प्लस कर लिया NFIA प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब हम डोमेस्टिक इनकम को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे तो हमारी इनकम जो जाएगी वो नेशनल इनकम हो जाएगी। अगेन हमें लेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट को डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है, नेट को ग्रॉस बनाना है, फैक्टर को मार्केट प्राइस बनाना है। फैक्टर स्मॉलर कॉन्सेप्ट है, मार्केट वाइडर कॉन्सेप्ट है, नेट स्मॉलर कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस वाइडर कॉन्सेप्ट है, और नेशनल वाइडर कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक स्मॉलर कॉन्सेप्ट है। नेशनल से डोमेस्टिक तो NFI माइनस कर दिया, नेट से ग्रॉस डेप्रेशन प्लस कर दिया, और फैक्टर से मार्केट तो हमने इसमें NIT प्लस कर दिया। इस तरह से साइकिल हमारे पास कंप्लीट होता है। सो आपको इतना लर्न करना है। इसमें अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज मुझे आप अपने कमेंट्स मुझे बताइए। अगर आपको इसमें कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में इसको आपको रिवाइज करा दूंगा, आपको उस डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो आप प्लीज अपने कमेंट्स में आप अपने बताइए कि आपको ये कितना क्लियर हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, और बेल आइकन को प्लीज जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।